अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। रमज़ान मुबारक के इस महीने में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का तरावी के ताल्लुक़ से बड़ा ही शानदार बयान निकल कर के सामने आया है। इंशाअल्लाह अगर आप उसको देखोगे तो वाकई सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और ख़ासकर ये बयान उन लोगों के लिए भी है कि जो रोज़ा रखते हैं तरावी नहीं पढ़ते, या तरावी पढ़ते हैं रोज़ा नहीं रखते, सिर्फ़ रोज़ा रख कर सोच लेते हैं कि हमने रमज़ानुल मुबारक का हक़ अदा कर दिया और तरावी से दूर रहा करते हैं। तो ख़ासकर उन्हीं लोगों के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बड़ा ही शानदार पैगाम लोगों तक पहुँचाया है। अगर आप भी इसको सुनोगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को आपके सामने प्ले किया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक की जो खुसूसियात है वो तरावी की शक्ल में हमें मिली है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 20 रकात है, लंबी है, कौन पढ़ेगा, फिर पढ़ लेंगे, फिर देख लेंगे। जिसके अंदर ये सुस्ती और काहिली आई, हदीस रसूल है, नमाज सिर्फ मुनाफिक पर भारी होती है, मोमिन पर नहीं। मोमिन होगा तो नमाज में लज्जतें महसूस करेगा, मुनाफिक होगा तो उसके लिए नमाज और भारी होगी। अरे इमाम साहब इतनी लंबी किरत करते हैं, खड़े हैं तो खड़े हो गए, रुकू में जा ही नहीं रहे हैं। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, रब ताला फरमाता है ये अल्लाह से खौफ करने वालों के लिए नमाज भारी हो ही नहीं सकती, मुनाफिकीन के लिए ये भारी है। कुरान में उनकी सिफत बयान किया अल्लाह ताला ने। मुनाफिकीन जब नमाज के लिए खड़े भी होते हैं, युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं। उनका ईमान नहीं होता कि इस नमाज से कुछ मिलेगा। इसलिए अपनी कैटेगरी चेक करने का भी ये महीना है कि हम ईमान वालों में से है कि मुनाफिकीन में से। इसलिए इस रमजान की सफों को खाली हरगिज होने ना देना, वरना निफाक का धब्बा लग जाएगा। जी नाज़रीन किराम, आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस वीडियो को देख लिया होगा कि वाकई मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बड़ा ही शानदार पैगाम दिया है कि हमारे नौजवानों का हाल ये है कि वो तरावीह का नाम सुनकर कि तरावीह के अंदर हमको बहुत टाइम तक खड़ा रहना पड़ेगा और बहुत वक्त तक ये तरावीह हुआ करती हैं। तो चंद दिन तरावी पढ़ने के बाद, 2-4 दिन तरावी पढ़ने के बाद फिर नौजवान लड़के ये तरावी को छोड़ते हुए नज़र आते हैं। तो याद रखो, अगर तुम तरावी को अपने ऊपर बोझ बनाओगे और ये सोचोगे कि हाँ तरावी पढ़ना हमारे ऊपर गिरा गुजरेगा, बहुत सारा वक्त ज़ाय हो जाएगा, तो याद रखना ये परहेज़गार या नेक इंसान की पहचान नहीं है, बल्कि ये मुनाफिकीन की पहचान है कि जो कि नमाज़ों से दूर रहा करते हैं। और एक चीज़ इस रमज़ान मुबारक के महीने में ये भी टेस्ट करने वाली चीज़ है कि हमारे दिलों के अंदर कितना ईमान बाकी है, हम कितना अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल के अंदर लिए हुए बैठे हैं। अगर वाकई दिलों के अंदर खौफ होगा और अल्लाह तबारक व तआला का जो अहकाम है अगर हम उस पर अमल करने वाले होंगे तो हम हरगिज़ तरावी की नमाज को भी छोड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो तरावी की नमाज हो या बाकी 5 वक्ता नमाज हो या रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े हो, तो हम सबको यही चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान पर ज़रूर अमल करें जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर इस रमज़ान मुबारक के महीने में मसलन रोज़ों को फ़र्ज़ किया। और जो नमाज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, हमको ये चाहिए कि हम हरगिज़ इनको छोड़ते हुए नज़र नहीं आएँ। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो ये पैगाम दिया है, हम तक पहुँचाया है, इसका पहुँचाने का मकसद सिर्फ़ यही है ताकि ये पैगाम लोगों में आम हो और वो नौजवान जो इस चीज़ से गाफिल हैं और जो तरावी से गाफिल हैं तो वो अपनी इस गफलत को दूर करें और नमाज़ों की वो पाबंदी कर लें और रमज़ान मुबारक के रोज़ा रखना हरगिज़ ना भूलें। और जो ये आदत बनाए हुए हैं कि सिर्फ़ रोज़ा रख लिया, तरावी नहीं पढ़ रहे, और तरावी पढ़ ली तो रोज़ा नहीं रख रहे, तो वो हरगिज़ अपनी इस बुरी आदत से बाज आ जाएं। क्योंकि ये महीना अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का महीना है, ये महीना बरकतें लूटने का महीना है। अगर हम इस महीने में भी अल्लाह तबारक व तआला की बरकतों को ना लूट पाए तो फिर कौन सा महीना आएगा कि जिसमें तुम अल्लाह तबारक व तआला की बरकतों को लूटोगे। तो ये जो गोल्डन चांस रमज़ान की शक्ल में हमारे पास आया है, हम हरगिज़ इसको अपने हाथ से ना जाने दें, बल्कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में इतनी इबादत कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए। और हद दर्जा कोशिश करें कि हम पूरे माह के रोज़े रखें, पूरे माह की तरावी पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत भी ज़रूर करें। वरना हाल तो ये हो चुका है कि हमारे घरों के अंदर कुरान पाक अगरचे रखा हुआ है लेकिन उस पर धूल चढ़ चुकी है, उसको खोल कर नहीं देखा जा रहा है, ना ही उसको पढ़ा जा रहा है। हमारे घर के
फ्रिज, टीवी रोज़ साफ़ होते हैं, रोज़ उन पर पोंछा लगाया जाता है, रोज़ उन पर कपड़ा से साफ़ किया जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा कलाम कुरान पाक हम उसको उठाकर रमज़ान मुबारक के महीने में पढ़ते हुए नज़र नहीं आते। हम किस कैटेगरी के मुसलमान हैं? हम किस तरीक़े से अपने दिल के अंदर खुदा का खौफ रखने वाले हैं? अगर वाकई खुदा का खौफ हमारे दिल में होता तो हम हरगिज़ ऐसे कामों को करते हुए नज़र नहीं आते। तो आप तमाम हजरात इस चीज़ पर तवज्जो दें कि रमज़ान मुबारक के महीने में जो पैगाम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने भी दिया है कि रमज़ान मुबारक के महीने में ना ही तरावीह को छोड़ें, ना ही रोज़ों को छोड़ें, और पंज वक्ता नमाज तो पूरा साल छोड़नी ही नहीं है। तो इस चीज़ पर आप लोग तवज्जो दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ ही साथ आप एक छोटी सी बात और सुनते हुए जाइए कि ये आप साइड में जो फ़ातिमा एकेडमी का स्टिकर देख रहे हैं, ये फ़ातिमा एकेडमी उन बच्चियों के लिए ये आगाज़ किया गया है कि आज का जो आप माहौल देख रहे हो कि किस तरीके से हमारी मुस्लिम बच्चियों का ईमान को लूटा जा रहा है, उनको मुर्तद बनाया जा रहा है और वो भगवा लब ट्रैप के शिकार होती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि ये सब चीज़ें वही बच्चियां करती हैं जो कि दीन से दूर रहती हैं, शरीयत से दूर होती हैं। तो हमको ये चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को दीन सिखाएं, शरीयत मुस्तफ़ा की तालीम दें। अगर वो शरीयत मुस्तफ़ा से आरास्ता और पैरास्ता होंगी, दीन मुस्तफ़ा वो सीखेंगी, तो इंशाअल्लाह हरगिज़ वो अपने ईमान को ख़राब करती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो इसी शरीयत मुस्तफ़ा को, दीन मोहम्मदी को, इसको उजागर करने के लिए फ़ातिमा एकेडमी का ये आगाज़ किया गया है। तो आप तमाम हजरात इस फ़ातिमा एकेडमी का हिस्सा ज़रूर बने और इस QR कोड को स्कैन कर कर इस फ़ातिमा एकेडमी में डोनेट ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम अपनी बच्चियों के ईमान को बचाने में अगर हम या आप पहल नहीं करेंगे तो फिर कौन पहल करेगा। इसलिए हमारे और तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि अगर हमारे 150, 500, 1000, 2000 रुपये से अगर किसी एक बच्ची का भी ईमान बच जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को अगर उसने कबूल कर लिया तो समझ लेना हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप चाहेंगे तो आप हाथों हाथ वीडियो देखते देखते भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप कोई इस फ़ातिमा एकेडमी के अंदर अगर किताबों को रखवाना चाहते हैं ताकि उन किताबों को बच्चियां पढ़ें, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आलिमा कोर्स की किताबें या मुताले की किताबें, जो भी किताबें आप देना चाहते हैं तो वो आप फ़ातिमा एकेडमी में आप दे भी सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबके हदिये को कबूल अता फरमाए। बहुत से लोग इस पर डोनेट कर भी रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ और इंशाअल्लाह उनका सबका नाम लेकर एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी ताकि आप सबको दिखाया जाए कि हाँ कौन कौन लोग डोनेट कर रहे हैं। तो जो लोग डोनेट कर रहे हैं और जो डोनेट करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब के हदियों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।